हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग डॉक्टर फॉस्टर, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो की काफ़ी फेमस वर्क है, उससे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में डॉक्टर फॉस्टर्स एज ए ट्रेजेडी पूछते तो उसका आंसर आप कैसे लिखोगे, ये चीज़ जो है इस वाले वीडियो में बता रखे हैं। इससे पहले हम डॉक्टर फॉस्टर्स पे एक और वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिसमें कि हम डॉक्टर फॉस्टर्स के समरी को डिस्कस कर रखे हैं, इट मीन्स कहानी को बता रखे हैं। तो आप ये वाली वीडियो देखने से पहले वो समरी वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि समरी के ज़रिए, समरी के थ्रू आपका कहानी क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली कहानी क्या थी। तो उसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन आंसर याद करते हो तो आपके लिए आसान होगा। ये वाला जो नोट्स है हम लोग का लगभग 3-3.5 पेज का है, जो कि 12 मार्क्स के लिए काफ़ी होगा। बाकी नोट्स को आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स इज वन ऑफ द बेस्ट नोन एलिजाबेथन ट्रेजेडी बाय क्रिस्टोफर मार्लो। तो डॉक्टर फॉस्टर्स जो है बेस्ट नोन एलिजाबेथन ट्रेजेडी है, मतलब एलिजाबेथन पीरियड में जितने भी ट्रेजेडी लिखे गए उनमें से सबसे प्रसिद्ध ट्रेजेडी है, जिसको कि लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। फुल टाइटल ऑफ द प्ले इस प्ले का पूरा शीर्षक है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। इट इज़ ए 5 एक्ट प्ले। ये जो प्ले है 5 एक्ट का प्ले है अबाउट द टाइटल कैरेक्टर, जो कि टाइटल कैरेक्टर के बारे में है। इट मीन्स हम लोग का जो टाइटल है ना, वही कैरेक्टर का भी नाम है डॉक्टर फॉस्टर्स। ठीक है, ये कहानी जो है डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में ही है। द प्ले इनकॉर्पोरेट्स मैनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटीज ऑफ ट्रेजेडी। इट मीन्स इस प्ले में हम लोग को ढेर सारा क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है ट्रेजेडी का। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेजेडी का डेफिनेशन दे रखे हैं, क्योंकि हम लोग के क्वेश्चन में ही बोला है कि एज ए ट्रेजेडी डिस्कस करने, तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि ट्रेजेडी होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम में हेडिंग भी डाल सकते हो कि डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी इज ए जॉनरा ऑफ स्टोरी। ट्रेजेडी जो है एक स्टोरी का, कहानी का जॉनरा है। इट मीन्स शैली है इन विच ए हीरो इज ब्राउट डाउन बाय हिज ऑन फ्लॉज, जिसमें कि हीरोज जो है अपनी ही फ्लॉज की वजह से, अपनी ही गलतियों, अपनी ही खामियों के कारण जो है ना, डाउन इट मीन्स हो जाता है, नीचे गिर जाता है, इट मीन्स उसका पतन हो जाता है। ठीक है, अपने ही गलती की वजह से, अपने ही खामियों की वजह से हीरो का पतन हो जाता है ट्रेजेडी में। लाइक जैसे कि ग्रीड, लालच दिखाया जाता है, या फिर ओवर एम्बिशन की वजह से, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा, लालसा होने की वजह से, या फिर और इवन एन एक्सेस ऑफ लव, बहुत ज़्यादा प्यार होने की वजह से, ऑनर इट मीन्स सम्मान की वजह से, या फिर लॉयल्टी इट मीन्स वफादारी की वजह से। तो कोई ना कोई रीज़न की वजह से जो है हीरो का पतन होता है, उसी को जो है मेनली ट्रेजेडी कहा जाता है। ट्रेजेडी का अर्थ ही हो जाता है कि त्रासदी, जिसका अंत दुखद हो एट द एंड। तो ट्रेजेडी में प्रायः जो है हीरो के साथ एंड में कुछ ना कुछ गलत होता है, और मेनली ये जो गलत होता है हीरो के साथ, वो उसके अपने गलती की वजह से होता है। डॉक्टर फॉस्टर्स इज ए ट्रेजेडी। डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो भी एक ट्रेजेडी है, एक त्रासदी है, बिकॉज क्योंकि द मेन कैरेक्टर्स फॉल एज ए विक्टिम ऑफ हिज ऑन सर्कमस्टेंसेस। क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है, इसका जो मुख्य पात्र है, इट मीन्स इसका जो हीरो है ना, वो अपने ही सर्कमस्टेंसेस, अपने ही हालात का शिकार हो जाता है। ही इज ए मैन विथ ऑल द पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज टू बी सक्सेसफुल। इसमें जो मैन है, इट मीन्स जो हीरो है, जिसका कि नाम डॉक्टर फॉस्टर्स है, उसके अंदर ना सारा पोटेंशियल, सारी योग्यता होती है और सारी संभावना होती है कि वो एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बन सके, मतलब एक महान इंसान बन सके। ही इज ए रिनोसेंस मैन। रिनोसेंस मैन इट मीन्स हो जाता है कि ऐसा इंसान, रिनोसेंस मैन का अर्थ हो जाता है एक ऐसा इंसान जिसके अंदर ढेर सारा टैलेंट्स हो, क्वालिटीज हो, या फिर जिसको ढेर सारा नॉलेज हो। तो डॉक्टर फॉस्टर जो रहते हैं वो एक रिनोसेंस मैन रहते हैं। हु इज वर्स्ड इन एवरी एस्पेक्ट, जो कि सारे एस्पेक्ट में वर्स्ड इट मीन्स निपुण रहते हैं, जैसे कि साइंस में भी निपुण रहते हैं, साइंस की भी नॉलेज रहती है, आर्ट्स की भी, एजुकेशन, फिलॉसफी, सारे फील्ड में वो बहुत नॉलेजेबल है डॉक्टर फॉस्टर्स, जो हम लोग के मेन कैरेक्टर है। येट फिर भी डॉक्टर फॉस्टर्स यूटिलाइजेज हिज एनर्जी एंड विट इनटू एब्सोल्युटली नॉनसेंस। फिर भी डॉक्टर फॉस्टर्स जो है अपनी एनर्जी, इट मीन्स अपने ज्ञान का, अपने ऊर्जा का जो यूज़ करते हैं ना, उसको जो यूटिलाइज करते हैं अपने ज्ञान को और अपने विट इट मीन्स बुद्धि को, वो एब्सोल्युटली नॉनसेंस चीज़ों में करते हैं, मतलब बिल्कुल ही बकवास चीज़ों में करते हैं। एंड अननेसेसरी गोल्स, और उनका जो गोल्स, लक्ष्य दिखाया गया है ना, वो बड़ा ही अनावश्यक सा दिखाया गया है। सच है जैसे कि हिज ऑब्सेशन टू बी ए मैजिशियन, उनका ऑब्सेशन दिखाया गया कि कैसे वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, बहुत ज़्यादा जुनूनी थे इस चीज़ को लेके कि वो एक मैजिशियन बनना चाहते हैं, एक जादूगर बनना चाहते हैं। एंड फिक्सेशन फॉर पावर, और साथ ही साथ उनके अंदर ना पावर के लिए फिक्सेशन दिखाया गया था, मतलब पावर के लिए इंटरेस्ट, वो ऑब्सेस्ड थे कि उनको बहुत ज़्यादा पावर मिले, बहुत ज़्यादा शक्ति हो उनके पास, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता था लाइफ में,
लेकिन वो क्या चूज करता है, वो मैजिशियन बने और बहुत ज्यादा उसके पास पावर। यहाँ पे हम एक लाइन यूज कर रखे हैं इसी प्ले से रिलेटेड एज ए कोटेशन, दिस मैजिक दैट हैड रेविज्ड मी, मतलब कहीं ना कहीं मैजिक के लिए उनका ऑब्सेशन दिखाया गया है इस लाइन के जरिए। वन स्पेसिफिक वे इन विच डॉक्टर फॉस्टर्स डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल ट्रेजेडी, मतलब एक स्पेसिफिक वे से, एक स्पेसिफिक तरीके में ये जो हम लोग का डॉक्टर फॉस्टर्स है ना, वो ट्रेडिशनल ट्रेजेडी से, इट मीन्स परंपरागत ट्रेजेडी से ना अलग है। अब आप लोग को पता होगा कि जो फेमस ग्रीक ऑथर थे एरिस्टोटल, वो ना ट्रेजेडी का डेफिनेशन दे रखे हैं, मतलब मेनली ट्रेजेडी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ना, तो वो एरिस्टोटल दे रखे हैं वो सारा डेफिनेशन। लेकिन हम लोग का जो प्रेजेंट ट्रेजेडी है डॉक्टर फॉस्टर्स है ना, वो एक तरीके से ट्रेडिशनल ट्रेजेडी से अलग है। कैसे? एज फॉस्टर्स डजंट हैव ए हाई बर्थ स्टेटस, क्योंकि फॉस्टर्स का जो ना हाई बर्थ स्टेटस नहीं रहता है। इट मीन्स ट्रेडिशनल ट्रेजेडी में मोस्टली जो हीरो होता है ना, वो या तो राजा का बेटा होता है या तो फिर हायर रैंक, इट मीन्स हो जाता है ऊंचे क्लास से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर फॉस्टर्स है, हम लोग के जो मेन हीरो हैं, उनका हायर बर्थ स्टेटस नहीं है, वो एक नॉर्मल फैमिली का इंसान है। इस वजह से जो हम लोग का प्रेजेंट प्ले है डॉक्टर फॉस्टर्स, वो ट्रेडिशनल ट्रेजेडी से थोड़ा भिन्न हो जाता है। ही स्टिल एंजॉय रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, लेकिन फिर भी डॉक्टर फॉस्टर्स को जो है सोसाइटी में, समाज में रिस्पेक्ट मिलती है बिकॉज ऑफ हिज अनमैचेबल एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस, अपने अनमैचेबल एजुकेशन की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शिक्षित रहते हैं, और इंटेलिजेंस इट मीन्स बहुत ज़्यादा बुद्धिमान रहते हैं। इस वजह से जो है यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स को सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। डॉक्टर फॉस्टर्स रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न मैन, डॉक्टर फॉस्टर्स जो है एक आधुनिक मानव को रिप्रेजेंट करते हुए इज डिवाइडेड बिटवीन क्रिश्चियन फेथ एंड रिनाउंसेंस स्पिरिट, जो कि क्रिश्चियन फेथ, ईसाई धर्म और पुनर्जागरण भावना के बीच बटा हुआ है। फॉस्टर्स लाइक द हीरोज ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, फॉस्टर्स भी दूसरे ग्रीक ट्रेजेडीज के हीरो की ही तरह हैज वन फैटल एरर और ट्रेजिक फ्लो नोन एज हमाशिया, मतलब फॉस्टर्स में भी जो है एक घातक त्रुटि या फिर एक दुखद दोष है जिसको कि हम लोग हमाशिया के नाम से जानते हैं। एक की एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, जो कि किसी भी ट्रेजेडी के लिए की एलिमेंट होता है, इट मीन्स प्रमुख तत्व होता है। दैट्स लीड टू हिज डाउनफॉल, जो कि उनके डाउनफॉल इट मीन्स पतन का कारण बनता है। या फिर यहाँ पे ये वाला वर्ड डैमिनेशन भी यूज कर सकते हो, DAMNATION, जिसका की अर्थ हो जाता है कि जो उनके नरक में जाने का कारण बनता है। He is guilty of being too proud over his intelligence and achievements. See, it means डॉक्टर फॉस्टर्स जो है guilty हैं, it means दोषी हैं, क्योंकि उनको अपनी बुद्धिमत्ता पर और अचीवमेंट इट मीन्स उपलब्धियों पर बहुत ज़्यादा घमंड है। बिकॉज ऑफ दिस, और इसी रीजन के वजह से, इसी कारण के वजह से ही कमिट्स ए सीरीज ऑफ अदर मिस्टेक्स, वो क्या करते हैं, ए सीरीज ऑफ अदर मिस्टेक्स, की दूसरी गलतियों की एक श्रृंखला करते हैं, वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद एक गलती, एक के बाद एक गलती, ढेर सारा गलती करते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स, क्योंकि उनको अपनी बुद्धिमत्ता पर, अपने उपलब्धियों पर बहुत ज़्यादा घमंड रहता है। फिर से यहाँ पे एक हम कोटेशन यूज़ कर रखे हैं, माउंटेन्स एंड हिल्स कम एंड फॉल ऑन मी एंड हाइड मी फ्रॉम द हैवी रेथ ऑफ गॉड। ये जो है डॉक्टर फॉस्टर्स इस प्ले के एंड में, जब वो मरने वाले रहते हैं ना, तो उस टाइम ये लाइन यूज़ करते हैं। वी सी दैट, हम लोग देखते हैं कि फॉस्टर्स टू रियलाइजेज हिज मिस्टेक्स एंड बेग्स फॉर रिपेंटेंस। हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स को भी अपना मिस्टेक रियलाइज़ होता है, उनको पता चलता है कि हाँ उनसे गलती हुई, लेकिन फिर वो पछतावा का मौका मांगते हैं। ठीक है, बेग्स मतलब एकदम भीख मांगने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमको एक पछतावा का मौका देना चाहिए। बट इट्स टू लेट, बाय देन ही मीट्स डैमिनेशन, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और इस वजह से वो जो है डैमिनेशन को प्राप्त होते हैं। इट मीन्स उनको नरक दंड मिलता है, नरकवास मिलता है थ्रू हिज ट्रेजिक एंड, और जिस तरीके से उनका दुखद अंत हुआ। फॉस्टर्स गेन्स आवर सिंपैथी, फॉस्टर्स को हम लोग का सिंपैथी मिल जाता है, इट मीन्स ऑडियंस की सहानुभूति मिल जाती है। एंड प्रभु कैथारसिस, और इसी टाइम जो है ऑडियंस के अंदर कैथारसिस वाला टर्म जो है ना, वो प्रवोक होता है, वो उत्तेजित होता है। कैथारसिस इज ए टिपिकल ऑफ एनी ट्रेजेडी, और यही जो कैथारसिस है ना, वो किसी भी ट्रेजेडी के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, इट मीन्स महत्वपूर्ण टर्म है जो कि किसी भी ट्रेजेडी में शामिल किया जाता है। इन फैक्ट द मोस्ट ऑब्वियस एंड लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द एलिजाबेथन ट्रेजेडी इज द हीरोज डेथ। इन फैक्ट इट मीन्स वास्तव में सबसे स्पष्ट और तार्किक कंक्लूजन जो है किसी भी एलिजाबेथन ट्रेजेडी का, वो यही है कि उसमें हीरो की डेथ हो जाती है एंड में। इट इज़ ए ट्रेजिक
प्ले, ये जो प्ले है हम लोग का डॉक्टर फॉस्टर्स, वो एक दुखद प्ले है, त्रासदी वाला प्ले है, वेयर ए हीरो इज ब्राउट लो बाय एन एरर और सीरीज ऑफ एरर्स, जिसमें कि हीरो का पतन होता है या फिर हीरो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो सीरीज ऑफ एरर्स, इट मीन्स गलतियों की एक श्रृंखला करता है, एक के बाद एक गलती करता है, एंड रियलाइजेस हिज मिस्टेक्स ओनली व्हेन इट इज टू लेट, और अपनी गलतियों का एहसास उसको तब होता है जब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। इन द फाइनल रैचिंग सीन्स, इट मीन्स अंतिम के रैचिंग सीन्स में, ऐसा सीन जो कि काफ़ी दुखद भरा हो, फॉस्टर्स कम्स टू हिज सेंसेस, फॉस्टर्स इट मीन्स जो मेन हीरो है वो थोड़ी देर के लिए अपने सेंसेस में आते हैं, जिस टाइम उनकी मृत्यु हो रही थी तो थोड़ी देर के लिए उनको होश आता है, एंड बेग्स फॉर ए चांस टू रेपेंट, और वो एक मौका मांगते हैं, एक मौके की भीख मांगते हैं कि हमको एक पछतावा का मौका दिया जाए। इट इज़ टू लेट, लेकिन अब जो है काफ़ी लेट हो चुकी है। ही इज़ कैरिड ऑफ टू हेल, और उनको हेल की तरफ, मतलब उनकी आत्मा को नर्क की तरफ ले जाया जाता है। फिर से यहाँ पे एक कोटेशन यूज़ कर रखे हैं, द रिवार्ड ऑफ सिन इज डेथ, कि जो सिन का इट मीन्स पाप का रिवार्ड होता है ना वो डेथ होता है, इट मीन्स वो सीधे मृत्यु होती है। दस इस प्रकार डॉक्टर फॉस्टर डिजायर फॉर पावर कंज्यूम्स हिम, इस तरह से जो डॉक्टर फॉस्टर का डिजायर रहता है, इच्छा रहती है पावर के लिए, वो उनको कंज्यूम कर जाती है, इट मीन्स उनको खा जाती है, एंड लीड्स हिम टू कमिट ए सीरीज ऑफ सिंस, और इसी वजह से अपने पावर के डिजायर के वजह से जो है ए सीरीज ऑफ सिंस करते हैं, इट मीन्स ढेर सारा पाप करते हैं, अल्टीमेटली रिजल्टिंग हिज इन डेथ, जो कि अंततः उनके मृत्यु का कारण बन गई। सो द ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स इज ए कॉशनरी टेल, इस तरह से जो ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स है ना, डॉक्टर फॉस्टर्स की जो त्रासदी है वो एक कॉशनरी टेल है, इट मीन्स एक सजग करने वाली कहानी है, मतलब एक हम लोग को चेतावनी देने वाली कहानी है, अबाउट द डेंजर ऑफ एम्बिशन, जो कि हम लोग को एम्बिशन के, इट मीन्स महत्वाकांक्षाओं के खतरे के बारे में बताती है, एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ परसुइंग पावर एट एनी कॉस्ट, और इस चीज़ का परिणाम दिखाती है कि कैसे कोई इंसान जब किसी भी कॉस्ट पे किसी भी तरह से पावर चाहता है, शक्ति चाहता है ना, तो उसका अंततः क्या परिणाम होता है ना, वो चीज़ को दिखाती है, इट मीन्स एक तरह से चेतावनी देती है। तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।